राम राम दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक स्पेशल टॉपिक यानी नेट जेआरएफ वाले कवि ये सीरीज लेके आए हैं। नेट जेआरएफ वाले कवि में इस सीरीज में आधुनिक काल से हमने प्रारंभ किया है और नेट जेआरएफ के जो कवि जो हमारे जेआरएफ के सिलेबस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, उन कवियों के बारे में हम विस्तृत रूप से जान लें। उस एक लेखक को एक वीडियो में उनकी पूरी जानकारी हमें मिल जाए, ऐसा हम लेकर आए हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे नवजागरण के हिंदी नवजागरण के अग्रदूत पितामह पुरुष भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारे हिंदी नवजागरण के पितामह पुरुष हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आज हमें पढ़ना है, उनके बारे में समझेंगे। इनका जन्म कब होता है, मैं इनसे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित हूं, जिनके नाम से पूरा भारतेंदु युग रखा गया। एक युग का नाम जिनके नाम से हो गया भारतेंदु युग, जो 1860 के बाद से कुछ लोग मानते हैं, कुछ 1868 जब से इन्होंने लिखना प्रारंभ किया तब से मानते हैं, कुछ 1850 से मानते हैं, जब भारतेंदु का जन्म हुआ तब से इसको मानते हैं। तो भारतेंदु युग जब से मानते हैं, जिनके नाम पे भारतेंदु युग रखा गया, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कवि भी थे, लेखक भी थे, नाटककार भी थे, खुद नाटक का मंचन भी करते थे, खुद नाटक लिखते भी थे, पहला आलोचना भी उन्होंने लिखा। यानी क्या क्या काम करते थे, ब्रज भाषा में भी लिखते थे, खड़ी बोली में लिखते थे। एक बड़ा फ्रेम, एक बड़ा कैनवास इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और सिर्फ 35 साल की आयु जिए और 35 साल की आयु में 72 पुस्तकें इन्होंने लिखी। 72 पुस्तकें इन्होंने लिखी और आयु कितनी जिए, सिर्फ 35 साल। 72 पुस्तकें और जिए कितने, सिर्फ 35 वर्ष जिए। ये इनका जन्म और मृत्यु का दिनांक लिखा है, आप इसको जोड़ घटाना करके पता कर सकते हैं। सिर्फ 35 वर्ष जिए। 1 सितंबर 1850 को इनका जन्म काशी में होता है। काशी के एक बड़े घराने के लड़के, रजवाड़े के लड़के, राजा के घर के लड़के ये भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। हालांकि इनके पिताजी भी लेखक थे, उनका नाम गोपाल चंद है। गोपाल चंद भी लेखक थे। इनका नहुस नाटक है, जो हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है, वो है नहुस। हिंदी का पहला नाटक माना जाता है वो नहुस। इसके लेखक बाबू गोपाल चंद है। इनके पिताजी भी साहित्यकार थे, ये खुद भी बड़े साहित्यकार सिद्ध हुए। 6 जनवरी 1850 तक ये जीवित रहे, बनारसी काशी में ही रहे। 35 वर्ष की आयु तक ये जिए। 35 वर्ष की आयु में यानी 1868 से इनका लेखन का कार्य प्रारंभ माना जाता है। यानी 17-18 साल इन्होंने लिखा और उसमें 72 पुस्तकें लिख दी 17-18 साल में। तो मैं सच में इनके नाम से अचंभित हूं, 17-18 साल में 72 पुस्तकें कोई कैसे लिख सकता है। और यदि किसी ने लिखी है तो निश्चित रूप से उसके नाम पे भारतेंदु युग, उनके नाम से एक युग चलना चाहिए। ठीक, अब भारतेंदु को हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है, पितामह कहा भी जाना चाहिए। हिंदी साहित्य के लिए इतना काम करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ है। भारतेंदु हिंदी नवजागरण के भी अग्रदूत है। जब नवजागरण प्रारंभ हो रहा है तो नवजागरण में सबसे अग्रणी भूमिका में उस जागरण की पताका लिए, ध्वज लिए हुए कौन खड़े हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र खड़े हुए हैं। हिंदी साहित्य के पितामह, ये पुनः रिपीट हो गया। ठीक, खड़ी बोली एवं ब्रज भाषा में दोनों में रचनाएं लिखी हैं और हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, संस्कृत का ज्ञान इनको है। ज्ञान इतनी भाषाओं का है और रचनाएं इन 2 भाषाओं में लिखी हैं, खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में। ब्रज में प्रेम की रचनाएं लिखी हैं, खड़ी बोली में इन्होंने नाटक इत्यादि लिखे हैं। अब इनकी काव्य कृतियां देख लो कौन कौन सी हैं। भक्ति सर्वस्व इन्होंने लिखा है। मैं काव्य कृतियों को एक बार इंगित कर देता हूं, काव्य कृतियों पे आप ध्यान लगाएंगे कौन कौन सी काव्य कृतियां इन्होंने लिखी हैं। भक्ति सर्वस्व इन्होंने लिखा है। प्रेम मालिका 1871 में इनकी पुस्तक प्रकाशित होती है। प्रेम माधुरी 1875 में। प्रेम तरंग प्रकाशित होता है 1870 में। उत्तरार्ध भक्तमाल प्रकाशित होता है। प्रेम प्रलाप 1877 में प्रकाशित करते, 77 यानी 77। और ये होली 1889, मधुमुकुल 1881। होली एक बार चेक करना पड़ेगा, होली नाम से तो कोई इनकी हाँ होली हुई है, 1879 में होली नाम से एक प्रकाशित किया है। ठीक, ध्यान आ गया मुझे। राग संग्रह 1880, विनय प्रेम 50 1881 और फूलों का गुच्छा बहुत प्रसिद्ध, जिसपे प्रश्न बार बार आया है। खड़ी बोली की ये कविता है फूलों का गुच्छा 1882 और प्रेम फुलवारी, ये इनके कविताओं की रचनाएं हैं। इतनी रचनाएं भारतेंदु ने लिखी हैं, कविताओं की रचनाएं। आप इसको एक बार देख लें कौन कौन सी रचनाएं जो भारतेंदु ने लिखी हैं। मुझे लगता है ये सारी रचनाएं बहुत महत्व की हैं। भारतेंदु के बारे में जानना है तो ये बात जरूर जान लें कि ये अद्भुत प्रतिभा के धनी है भारतेंदु कवि।
कृष्ण चरित्र भी भारतेंदु लिख रहे हैं, दान लीला भी इन्होंने लिखा, तन्मय लीला भी लिखा, नए जमाने की मुकरी खुसरो के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जैसी मुकरी खुसरो लिखते थे वैसी मुकरी ये भी लिखते हैं। सुमनांजलि, बंदर सभा एक हास्य व्यंग इन्होंने लिखा, बंदर सभा, और बकरी विलाप एक हास्य व्यंग लिखा। हास्य व्यंग के क्षेत्र में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र काम कर रहे हैं। भारतेंदु का कैनवास बहुत बड़ा है, यानी विभिन्न क्षेत्रों में वो लगातार काम कर रहे हैं, और सिर्फ 35 साल जिए हैं, सिर्फ 17 साल काम किया है, तब ये इतना काम इन्होंने किया है। वेदिक हिंसा हिंसा न भवती इनके नाटक है। इनके नाटकों के बारे में एक बात बता दूं, विद्या सुंदर इनका पहला नाटक माना जाता है, लेकिन उसको यहां क्यों नहीं लिखा है? विद्या सुंदर इनका पहला नाटक है, लेकिन विद्या सुंदर जो है वो इनका अनुदित नाटक है, इसलिए यहां नहीं लिखा, क्योंकि उसको बताया जाता है कि वो अनुदित है। अनुदित यानी अनुवाद किया गया है, ये अनुवादित किया गया नाटक है। तो अनुदित नाटक विद्या सुंदर है और पहला नाटक ये माना जाता है। इसको अगर हटा दें तो फिर पहला इनका मौलिक पहला नाटक जो है वो है वैदिक हिंसा हिंसा न भवती 1873। भारत दुर्दशा 1875 बहुत महत्वपूर्ण है। भारत दुर्दशा बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसलिए है कि रोयों सब मिल आओ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारत दुर्दशा के बारे में ये बात कही जाती है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, रोवों सब मिल आवों भारत भाई, रोवों सब मिल आवों भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। इनका प्रसिद्ध कथन इसी नाटक से आता है। साहित्य हरिश्चंद्र और नील देवी नाटक भी इनका बहुत प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है। अंधेर नगरी भी इनका बहुत प्रसिद्ध है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेशेर भाजी, टकेशेर खाजा। सत्य हरिश्चंद्र नाटक जिसको इन्होंने स्वयं अभिनीत किया, अभिनय भी किया सत्य हरिश्चंद्र नाटक में, अभिनय भी इस नाटक में किया है। चंद्रावली भी इनका एक नाटक है। प्रेम योगिनी, धनंजय विजय और मुद्रा राक्षस इनके नाटक हैं। इतने नाटक इन्होंने लिखे, नाटक में अभिनय भी किया, और इतना भारत दुर्दशा जो इतना प्रसिद्ध हुआ। प्रेम फुलवारी, इनके 7 संग्रह आए हैं, प्रेम उसके ऊपर इसमें छंद लिखे हैं, सवैया लिखे हैं। प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, विमाश्रु वर्णन, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर और प्रेम माधुरी, ये इनके सप्त संग्रह हैं, 7 संग्रह हैं जिसमें इनकी कविताएं संरचित हैं। नाहुस निबंध, नाहुस नहीं है, नाटक, ये इसमें टाइपिंग वाले भाई ने गलत कर दिया है। नाटक निबंध से आलोचना का प्रारंभ, नाटक निबंध से आलोचना का प्रारंभ 1883 में ये करते हैं। ये बात तो ठीक लिखी है, 1883 में नाटक नामक निबंध लिखते हैं जिससे आलोचना प्रारंभ होती है। सुलोचना इनका प्रमुख आख्यान है। बादशाह दर्पण एक ग्रंथ इन्होंने लिखा जिसमें इतिहास संबंधी ग्रंथ है। बादशाह दर्पण, इतिहास की बहुत जानकारी इससे मिलती है। समाज में सामाजिक काम करने के लिए तदी समाज इन्होंने बनाया, और 1868 में कविवचन सुधा पत्रिका प्रकाशित की, जो नारियों के लिए लिखती थी, नारी के लिए काम करती थी, कविवचन सुधा लिखती थी। हरिश्चंद्र मैगजीन इन्होंने बताई, सॉरी इसमें माफी चाहूंगा, नारियों के लिए लिखने वाली बाला बोधनी है। बाला बोधनी पत्रिका है जो नारियों के लिए लिखती थी। इन्होंने 3 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, उसमें कवि वचन सुधा 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और 1874 में बाला बोधनी नारी के लिए लिखती थी, नारी वर्ग के लिए विशेष रूप से बाला बोधनी नारी वर्ग के लिए लिखती थी। बाला बोधनी देश के लिए इसमें लिखते थे, हरिश्चंद्र मैगजीन में देश समाज की बात लिखते थे। अन्य कवियों की कविताएं इसमें छपवाते थे, किसमें? कविवचन सुधा में। ये 3 पत्रिकाओं का प्रकाशन हरिश्चंद्र ने किया। तो हरिश्चंद्र सच में अद्भुत लेखक हैं जो कम उम्र में इतना काम करते हैं। भाषा के संबंध में जो बात इन्होंने कही वो पूरा भारत जानता है, हमें सिर्फ हरिश्चंद्र के बारे में आज जानना था। भाषा के संबंध में जो पंक्तियां हैं वो मैं उद्धृत कर देता हूं। निज भाषा उन्नत अहे, सब उन्नत को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। निज भाषा के ज्ञान के बिना हिय का सूल नहीं मिलता है। ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र का कमाल और उनका लेखक। हमें ऐसे हिंदी साहित्य के पितामह पुरुष को नमन करना चाहिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए। यूजीसी नेट RWA के साथ हिंदी साहित्य नेट JRF की तैयारी करने वाले हमारे सभी साथियों को भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी साहित्य को विस्तृत पढ़ने के लिए आप सब हमारे बैच से जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत राम राम।